एक नई बात सुनी है। रावण का भाई विभीषण आपसे मिलना चाहता है। हैं? रावण का भाई विभीषण? हाँ भगवान। तो इस विषय में आपकी क्या राय है? महाराज, निशास्त्रों की माया समझ में नहीं आती। संभव है इसमें कोई छल कपट हो। अतः मेरी राय से इसे बांध कर रखना चाहिए। अहो प्यारे सुकंठ सजा, जग में नहीं तुम सा हितकारी। बलि भांति शो पक्ष के रक्षण की, तुमने अति उत्तम नीति विचारी। पर तात रहस्य बताऊं तुम्हें, तुम मेरा सदप्रण पारतहारी। शरणागत आए विभीषण को, निज प्राण समान करूं रखवारी। शरणागत पर प्रीति लख पुलक उठे हनुमंत। राम भाव विलोक कर बोले वचन तुरंत। धन्य हो प्रभु, आपकी कृपा धन्य है। मित्र हो शत्रु हो सब इनको एक समान है। जो शरण में आ गया बस उसका ही कल्याण है। जाइए हनुमान जी, आप विभीषण जी को आदर सहित ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। शरण हूं नाथ, शरण हूं। विनती कर प्रभु चरण में डाल दिया निज मात। शरणागत की लाज को रख ले श्री रघुनाथ। प्रिय विभीषण जी, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? महाराज, जैसा सुना था आपको उससे ज्यादा बढ़कर पाया है। कहिए लंकेश कुशल से हैं, चित कहो आपका कैसा है। बतलाओ मुझे अपनी गाथा, संकोच यहाँ अब कैसा है। तुम अब से मेरे सखा हुए, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी हूँ सज्जन का। जो निश्चल है समदर्शी है, वो मुझको प्राणों से प्यारा है। वही मुझसे मिल सकता है, अभिमान को जिसने मारा है। मधुर वचन सुन राम के हुआ पूर्ण आनंद। भक्त विभीषण ने कहा सुनिए रघुकुल नंद। वह जन विशेष बड़ भागी है, जो राम चरण अनुगामी हो। वह दास अकंटक निर्भय है, जिसके सर तुम सा स्वामी हो। निश्चर कुल में पैदा होकर मैं आज तलक भर माया हूँ। रघुनंदन मेरी बाह गहो,
मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। जब पाप कलाप सभी मिटते, तब जीव के सन्मुख आता हूँ मैं। सखे यद्यपि इच्छा नहीं, फल दर्शन का दिखलाता हूँ मैं। रत्नाकर नीर लिए कर में, अभिषेक का टीका लगाता हूँ। हे मित्र न संचय कोई कहो, तुम्हें लंका का राजा बनाता हूँ। अब आगे जैसा हुआ सुनिए धर कर ध्यान, कपिपति और लंकेश से बोले कृपा निधान। ऐ मेरे दोनों भाई कहो, अब मुझको क्या करना होगा। उस लंकाधीश दशानन से किस ढंग से लड़ना होगा। दरम्यान में अपने और उसके बह रहा समुद्र कोसों तक, दरिया ही पार करने को क्या, पुल ही बांधना होगा बेशक। बेशुमार अपना लश्कर है, क्या मुश्किल पुल का बांधना है। अब तनिक फिक्र न करो प्रभु, हमको लंका पर चढ़ना है। लेकिन ख्याल ये होता है, प्रभु बंधवाने में सागर के, यह पूज्य रहा है रघुकुल का। रास्ता अब ले लो विनय करके। जो कार्य जल्दी करना है, कब होगा ऐसी बातों से। बस भूए की घी नहीं निकलता भाई सीधे हाथों से। महाराज, ये दोनों व्यक्ति शत्रु पक्ष के गुप्तचर हैं और हमारा भेद लेने के लिए सेना के आसपास चक्कर लगा रहे थे और हमारे सैनिकों को धमकाते फिर रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा यहाँ क्या काम है। यदि सच सच नहीं बतलाओगे तो अपनी करनी का फल अवश्य पाओगे। महाराज, मेरा नाम शुक है और इसका सारण। परंतु तुम्हारे यहाँ आने का
क्या कारण है? महाराज, हम तो यूं ही मन बहलाते घूम रहे थे कि आपके बंदर हमें पकड़ लाए। तुम झूठ बोलते हो। क्या तुम नहीं जानते? तुम्हारे अपराध का दंड मृत्युदंड है। श्रीमान, हम बिल्कुल बेकसूर हैं। तो सच सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? सरकार, हम महाराज रावण की आज्ञा से आपकी सेना का भेद लेने आए थे, परंतु अभी पहुंचने भी ना पाए थे और पकड़े गए और काल के धक्के चढ़ गए। यह तो तुमने सत्य ही कहा, किंतु जिस कार्य के लिए तुम यहाँ आए थे वह तो बीच में ही रह गया। अर्थात तुमको कुछ मालूम हुआ कि हमारे पास किस कदर सेना है? ना हमने मालूम किया और ना ही करने की जरूरत हमारी, ना बल्कि इन बखेड़ों से अलग ही रहने में हमारी भलाई है। यह पत्र हमारा ले जाओ, उस रावण को दिखला देना। फिर कुछ बातें हम यूं कहते हैं, नादान को यूं समझा देना। क्यों आंखें रहते अंधा है, जो बीच शहर का बोता है। शानो शौकत गिद्दड़ सी है, शेरों के सन्मुख होता है। इस उल्टी मति के कारण ही लंका की सत्यानाशी है। यह खूब जोर से कह देना, जानकी प्यासी प्यासी।